दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं शेमस हेनी की पोयम डिगिंग के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन उसमें नॉइस डिस्टरबेंस था, इसलिए मैं इस वीडियो को दोबारा से बना रही हूँ। और इस वीडियो में हम उस पोएम को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूँगी। साथ ही मैंने शेमस हेनी के लाइफ और करियर के बारे में पहले भी अपने चैनल पर डिस्कस किया है, आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। वीडियो ढूंढने में कोई दिक्कत आए तो प्ले लिस्ट में जाकर ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा में वीडियो को देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पोएम को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो ये पोएम पब्लिश हुई थी 1966 में शेमस हेनी के कलेक्शन डेथ ऑफ नेचुरलिस्ट में। पोएम की शुरुआत में पोएट कहते हैं, बिटवीन माई फिंगर एंड माई थंब द स्क्वाट पेन रेस्ट स्नग एज अ गन। इन लाइनों में स्पीकर पेन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक पेन है जो कि मोटा है और छोटा सा है। उस पेन को स्पीकर ने पकड़ रखा है। लाइन कन्वे करती है सेंस ऑफ कंट्रोल को, और स्पीकर पेन को कंपेयर कर रहे हैं गन के साथ, ये पावर को सजेस्ट करती है, एक सेंस ऑफ ड्यूटी को। आगे वो बोलते हैं, अंडर माई विंडो अ क्लीन रेस्पिंग साउंड व्हेन द स्पेड सिंक इनटू ग्रेवली ग्राउंड माय फादर डिगिंग आई लुक डाउन। इन लाइनों में स्पीकर बोल रहा है कि उसे एक आवाज आती है विंडो के बाहर से। वो साउंड थोड़ी खुदरी सी होती है, कुछ घसीटने वाली। ये आवाज तब आती है जब एक स्प्लेड पत्थर या जमीन से घिसड़ता है। ये मूवमेंट स्पीकर को उसके फादर की याद दिलाती है। स्पीकर देखता है कि उसके फादर जमीन में डिगिंग कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं। यहाँ पे आई लुक डाउन का मतलब है, वो मतलब हो सकते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग कि स्पीकर जो है विंडो से बाहर देखता है कि उसके फादर जो है डिगिंग कर रहे हैं, या फिर ये मेटाफोर भी हो सकता है कि स्पीकर अपने फादर की लेगेसी को देख रहे हैं। आगे स्पीकर बोलते हैं, टिल हिज ट्रेनिंग रम्प अमंग द फ्लावर बेड पेंट स्लो कम अप 20 years away stooping in rhythm through potato drills where he was digging। स्पीकर अपने फादर को फ्लावर बेड के बीच में काम करते हुए देखता है, मतलब कि फूलों के बहुत सारे पौधों के बीच में काम करते हुए अपने फादर को वो देखता है। उसका बैठना और उठना एक रिदम में होता है, जो स्पीकर को 20 साल पहले ले जाता है, जब उसके फादर पोटैटो आलू के खेत में ऐसे काम करते थे। ये दिखाता है कि काम करने का तरीका नहीं बदला, ये एक ट्रेडिशनल है। और वेयर ही वॉज डिगिंग, ये लाइन एम्फेसाइज करती है डिगिंग एक इम्पोर्टेंस और एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होती है, जो स्पीकर के फादर के काम का हिस्सा है। आगे स्पीकर बोलता है, द कोर्स बूट नेसल ऑन द लग द शैफ्ट अगेंस्ट द इनसाइड नी वॉज लेवर्ड फर्मली। इन लाइनों में स्पीकर अपने फादर की एक्टिविटी को डिस्क्राइब करता है। कोर्स बूट का मतलब है मजबूत जूता, जो स्पेड के एक हिस्से लग पे सेट होता है, जिससे ज्यादा फोर्स लगाई जा सकती है। उसका नी, उसका घुटना स्पेड को सपोर्ट करता है, इससे डिगिंग का काम, खुदाई का काम स्मूथली हो जाता है। आगे स्पीकर बोलता है, ही रूटेड आउट टॉल टॉप्स buried the bright edge deep to scatter new potatoes that we picked, loving their cool hardness in our hands। लाइनों में स्पीकर बताता है कि उसका फादर पोटैटो की, आलू की फसल को काट रहा है। वो स्पेड को गहरे तक धंसाता है और नए आलू जमीन से बाहर निकलने लगते हैं। स्पीकर और उसका परिवार इन पोटैटोज को एंजॉय करते हैं, उनकी ठंडी और सख्त टेक्सचर को महसूस करते हैं। By God, the old man could handle a spade, just like his old man। इन लाइनों में स्पीकर अपने फादर की स्किल्स को एडमायर कर रहा है। यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका फादर उसके ग्रैंडफादर की तरह ही काबिल है। ये स्किल एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसफर होती आई है। आगे स्पीकर बोलता है, माई ग्रैंडफादर कट मोर ट्रैफ इन अ डे देन एनी अदर मैन ऑन टॉनर्स वॉक। वो बोलता है कि उसके ग्रैंडफादर, उसके दादाजी बहुत मेहनती आदमी थे। टोनर्स वॉक एक जगह का नाम है जहाँ पर पीट कटिंग होती है, जो फ्यूल में काम आती है। वंस आई कैरिड हिम मिल्क इन अ बॉटल क्रॉक्ड स्लोपली विद पेपर।
अब स्पीकर एक छोटी सी मेमोरी को शेयर करता है। जब स्पीकर अपने दादाजी के लिए एक बॉटल में दूध लेकर जा रहा था। रॉक्ड स्लॉपली विद पेपर का मतलब है बॉटल अच्छे से बंद नहीं थी। वो एक इनफॉर्मल और एक रियल लाइफ का मूवमेंट है। He straightened up to drink it, then fell to right away, nicking and slicing neatly, having sword over his shoulder, going down and down. यहाँ पे स्पीकर बताता है दादाजी थोड़ी देर के लिए सीधे होते हैं दूध पीने के लिए, फिर तुरंत काम में वापस लग जाते हैं। Nicking and slicing neatly का मतलब है बहुत तेजी और सफाई से काट रहे थे टर्फ को, ताकि घास को। गोइंग डाउन एंड डाउन दिखाता है कि उनके दादाजी बिना थके काम तेजी से करे जा रहे थे। आगे स्पीकर बोलता है फॉर द गुड टर्फ डिगिंग, द कोल्ड स्मेल ऑफ पोटैटो मोल्ड, द स्क्वेल्च एंड स्लैप ऑफ सॉगी पीट, द कर्ट कर्ट्स ऑन एन एज थ्रो लिविंग रूट्स अवेकिंग इन माई हेड। अब स्पीकर को पुरानी मेमोरीज याद आने लगती है। जमीन की ठंडी स्मेल, पीठ की गीली आवाज, पीठ का मतलब कमर नहीं है यहाँ पर, तब है सॉइल, पेड़ के शार्प कट्स जो जड़ों को काट रहे थे। ये मेमोरीज एक सेंसरी एक्सपीरियंस देती है, स्पीकर के पास्ट और फैमिली कनेक्शन को दिखाती है। आगे स्पीकर बोलता है बट आई हैव नो स्पेड टू फॉलो मैन लाइक दैम, बिटवीन माई फिंगर एंड थम एंड स्क्वाट पेन रेस्ट आई विल डिग विद इट। स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है कि वो अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर जैसा नहीं है, उसके पास स्पेड भी नहीं है। इसका मतलब है कि वो फिजिकल लेबर नहीं करेगा। पोयम वापस एक फुल सर्कल में वापस आ जाती है। जिस लाइन से पोयम की शुरुआत हुई थी उसी लाइन पे पोयम का अंत होता है। स्पीकर बोलता है कि मेरे पास तो मेरा पेन है जिससे वो डिगिंग करेगा। यहाँ पे उसने ये चीज़ मेटाफोरिकली बोली है। इसका मतलब है वो बोल रहा है कि मैं अपने कलम से, अपने पेन से अपने पास्ट और एक्सपीरियंस को, अपने कल्चर को लिखूंगा। दोस्तों ये पोयम ट्रेडिशन और हेरिटेज को दिखाती है, चेंज और आइडेंटिटी को दिखाती है, और दूसरी तरफ लेबर और राइटिंग को दिखाती है। चलिए एक बार इस पोएम को शॉर्ट में समझते हैं। पोएम की शुरुआत में शेमस अपने हाथ में पेन लेकर लिखता है और नीचे खिड़की से अपने फादर को स्पेड से जमीन खोदते हुए देखता है। स्पेड यानी कि औजार जिससे खुदाई होती है, आप पौधे उगा सकते हो। कि उनके दादाजी भी यही काम किया करते थे और उन्हें अपने फादर और अपने ग्रैंडफादर दोनों पे ही प्राउड फील होता है, गर्व फील होता है उनके डेडिकेशन, उनके हार्ड वर्क और उनकी फार्मिंग स्किल्स पर भी। लेकिन वो समझते हैं कि उनका अपना टूल स्पेड नहीं है बल्कि पेन है। जैसे उनके एंसेस्टर मिट्टी में खोज कर कर अपना जीवन बिताते थे, वैसे ही शेमस वर्ड्स और पोएट्री में डिगिंग करेंगे। इस तरह पोएम ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करती है और साथ ही साथ पोएट की अपनी क्रिएटिव आइडेंटिटी को भी डिफाइन करती है। दोस्तों आई होप आपको ये पोएम समझ में आ गई हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।